नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमारी उपस्थिति जो है गंगपुर सिसवन में त्रिकाल संत शिरोमणि श्री हरे राम ब्रह्मचारी जी महाराज की कुटिया पे हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे आपको जो है ये दिव्य दरबार जो दिख रहा है, यही संत शिरोमणि श्री त्रिकालदर्शी हरे राम ब्रह्मचारी जी महाराज का ये भूमि है, कर्म भूमि है। ये जो दिव्य दरबार है, यहीं पे जो है त्रिकाल संत शिरोमणि श्री हरे राम ब्रह्मचारी जी महाराज जो है जिंदा समाधि ले चुके थे। हम आपको बताते चले कि जब हरे राम ब्रह्मचारी जी महाराज थे, इनसे काफी जन जो है प्रभावित थे। बहुत साल पहले इनकी कथा के बारे में हम आपको महाराज जी के मुखार बिंदु से बताएंगे, सुनाएंगे भी, लेकिन छोटी सी वाक्य हम कहते हैं कि कहा इनके बारे में कुछ ऐसा जाता है। त्रेता युग में जो है श्रृंगी ऋषि का आश्रम कभी ये दिव्य दरबार हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जो है राजा दशरथ जी यहाँ पहुंचे और जब उनको इस स्थान से लेकर के अपने यहाँ गए, तब से जो है यह स्थान श्री हरे राम ब्रह्मचारी जी के नाम से विश्व विख्यात हुआ। उनके बारे में एक छोटा सा किस्सा हम आपको बताते कि यहाँ पर जो है बहुत सारे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होता है, और अनुष्ठान के बाद जो है भंडारा चलता है। भंडारे के वक्त जो है घी खत्म हो गया था। एक छोटी सी वाक्य आपको बताते हैं कि घी जो है समापन हो गया था। कोई भक्त जो है महाराज जी के पास पहुंचे, बोले कि बाबा घी जो है खत्म हो गया है। आपको दिखाते हैं कि इस धर्म कुटी से जो है एकदम सटे हुए गंगा जी का तट है, और आपको सीधे दिखाई दे रहा होगा गंगा जी का तट है। तो महाराज जी से जब जाके भक्त लोग बोले कि बाबा घी जो है खत्म हो गया है, तो बाबा बोले कि ठीक है, जाओ और गंगिया में से निकाल करके लाओ। जितना जरूरत था भक्त लोग गए और उतना जो है जल लेकर के, और जब कढ़ाई में पड़ा तो सारा जल जो है घी के रूप में बदल गया। महाराज जी का जो है बहुत किस्सा है, बहुत कहानी है, और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। वो सारी चीजें जो है बाबा से जानेंगे। बाबा बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा उमेश पाठक नाम है। आप कौन है यहाँ के? हम पुजारी हैं। अच्छा, कब से आप यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं? 96 से। 96 से कर रहे हैं। अच्छा, महाराज जी जो है पहली बार यहाँ पर कब आए थे? ये तो हम लोग का पूर्वज जो है बाबा वो बताते थे जी। 14-15 वर्ष का अवस्था थी, उसी समय हुआ। अच्छा, उसी समय आए थे। 1840 में इनका जन्म हुआ था। हाँ। 1927 में शरीर छोड़े जी। तो मैंने भी रेख आ रहा था, उसी समय बाबा यहाँ आ गए। और इस तपोस्थली का मिट्टी सुनकर बताया कि श्रृंगी ऋषि का तपोस्थली है, यहीं हम रहेंगे। हाँ, उसके बाद खुदवाए तो श्रृंगी ऋषि का धरोहर है। अच्छा। वहाँ जो शंख दिखाई दे रहा है, जी जी। उस खुदाई में क्या क्या मिला था? श्रृंगी ऋषि का शंख मिला था, एक चिमटा मिला था, जो चिमटा अभी जी 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 जी, और एक सिरहानी पिहा है, उस पे यहाँ रखा हुआ है स्वामी। वो सारी वस्तु जो है श्रृंगी ऋषि का है। अच्छा। और वही लेकर बाबा खुदवा कर उसकी धो धाकर अपना तपस्या शुरू किए ब्रह्मचारी जी। सूर्य के तपो वो एक ही था, सूर्य के अर्घ देते थे, सूर्य की आराधना करते थे। और सरजू जी का जो है जो उसके ऊपर खाऊं पहनकर पैदल चले जाते थे। अच्छा। आपको भी हमको भी हिलाना है तो बोलते थे कि अब खड़ा हुई, किराना स्वामी जी खुद खड़ा हो जाते थे। अब बोलते हरे राम का धुन लगाइए, आप जाइए। मतलब गांव के भी किसी लोग को भी पार करा देते थे बाबा। एक बार की घटना हुआ जी, उस पार से एक अहिरीन आ गई। अच्छा। और दही बेचने के अति हुआ, नाई छूट गया, नाई मिला नहीं, उसकी गोद में बच्चा था वहाँ। तो बाबा से आकर रोने लगी। दूरे से बाबा तो यहाँ औरत को नहीं देखते थे, लेकिन कोई बोला कि औरत रो रही है, बिलाप रही है। बाबा पूछो उससे क्या उसका दिक्कत है। तो बोली कि हमारा बच्चा है गोद में, हमको नाई छूट गया है, कैसे हम जाए। तो बाबा बोले कि ठीक है, तुमको पार तो कर देंगे, इस घटना को उसी से कहना नहीं। अगर तू कहेगी तो तुम्हारी मृत्यु को उसी दिन हो जाएगा, उसी समय हो जाएगा। अच्छा। बोली कि नहीं बाबा, हम नहीं कहेंगे। बाबा क्या के किराना खड़ा हो गए, बोले कि जाओ तुम। और हरे राम का धुन लगाई, चली गई। डाल के ऊपर पानी नहीं भरा। जब उस पार गई तो मैंने बहुत रात बीत गया था। उन लोग के घर का लोग बोले कि तू यही थी, तू झूठ बोले कि दूसरे के घर में थी। मैंने नाना प्रकार के लोग शंका करने लगे। तो बोली कि नहीं, तो आप लोग कराइए, कहे कि हम जिंदा नहीं है, बाबा हमको भेजा है। बोली कि तुम मर जाओ। बोले लेकिन सही घटना बोलो। तो बोली कि ठीक है, हमको बाबा पार कराए हैं ना। और बोलिए, तब तक उनका मृत्यु हो गया। लोग वहाँ से आए, बोले कि अब तो एक बार जो वचन निकल जाता है फिर नहीं आता है। अच्छा, कहा ऐसे भी जाता है कि बहुत साल पहले जब हम लोग के यहाँ मिट्टी के बर्तन में खाना बनता था, तो जब बर्तन जो है फटने लगता था तो लोग ब्रह्मचारी जी महाराज को याद करते थे और बर्तन नहीं फटता था। ऐसा भी बात सही है? एकदम सही है। अच्छा, जो मत नहीं है। अच्छा, और कोई आप एक किस्सा हमको पहले वीडियो में बताए थे कि कोई यहाँ की ही सिसवन, गंगपुर सिसवन की औरत थी,
जो घास कर रही थी, हमारे सरोज का थी। अच्छा क्या कहानी था बाबा? तो आई रोने लगी हमारी सीढ़ी पर। अच्छा, हम पूजा करके उतर रहे थे जी तो चिल्ला रही थी। हम बोले भाई क्यों रो रही हो? हाँ तो बाबा जिस सरोज में जब से हम आए जी हमको सुख नहीं मिला। जी जी हम कहे घबराइए मत, सुख मिलेगा, समय के अनुसार सुख मिलेगा। जी तो वो अपने बच्चा को साथ, उनका एक लड़का था, बड़ा लड़का, जी जी तो गई इस बांध के करी। अच्छा बाना पर जब गई जी तो लड़कवा के मुंह से बोली कि तू नीचे चल जाओ रहर में, जी हम बनवा पर घास करेंगे, कहीं उसमें बियल वाला है, सांप निकलेगा तुमको काट देगा। जी वो घास करने लगी, हाँ उसमें से चांदी का सिक्का निकलने लगा, इस बांध पे। बांध के छेदा में से निकलने लगा। अच्छा, जब इतना ना सिक्का निकला कि उसकी छठी भर गया। ये कब की बात है? ये लगभग 8-10 बरस के बात है। 8-10 बरस की 8 बात बरस है, के और इस समय में सामने चांदी का सिक्का चांदी निकलने लगा। एकदम निकला, एक छठी भर ली। अच्छा उसके बाद घास से टोप दिए, लड़का के मुड़ी पर उठा दी, बोली कि ले जाओ रख दो। हाँ फिर गया, फिर उड़ाया नहीं, अच्छा, फिर छठी में भर दी, फिर 2 फिर छठी 2 छठी। हाँ उसके बाद में 2-3 छठी उसका हो गया। अच्छा उसके बाद नहीं उड़ाया हाँ तो हाला करने लगी। हाँ तो अगल बगल का जो घसकारा लोग था हाँ वो भी आकर बिना हाँ ना हाँ उनको ले गया, बंद हो गया। हाँ जब वो घर गई हाँ तो एक सिक्का नहीं, खाली वो घास घास था। बिहान बेला आई तो हमसे बोली, हाँ हम बोले कि तुमको संतोष नहीं हुआ। सही बात अगर है। एक एथी पर संतोष हो जाता हाँ तो बिलाता नहीं, तुमको तो दे दिए थे। हाँ अब तुम्हारे भाग में नहीं था, तुमको ऐसे नहीं हुआ। अच्छा, आज के डेट में 2024 में, वो तो आप किस्सा कहानी बताए 90 के दशक का, चाहे पहले भी बहुत अनंत बहुत कहानियां अनंत हैं, इनकी कहानी लेकिन अभी के दौर में अगर बाबा पे लोग विश्वास करें, ब्रह्मचारी जी महाराज पे, तो क्या उनके जीवन काल को बाबा सुधार सकते हैं? एकदम आज भी होता है। अच्छा। ऐसा मान लीजिए कि बहुत लोगों का वंश नहीं हो रहा है, वो लोग आ जाए बेइज्जती करके कि बाबा हमारे को वंश नहीं है। आप अभी कहे बाबा हाँ। कि यहाँ पर महिलाएं नहीं आती हैं, तो बाबा वंश कैसे पैदा कर देते हैं? वो उसी पर तो आती है। अच्छा, वहां तक वहाँ आती है, ऊपर नहीं आना है। नहीं। हाँ। उनका जो सेवक है, जैसे हम है, जी बाबा के नाम लेकर वहाँ से भभूत उठाए जी तो उसका नियम बता दिए कि तुमको 21 दिन इसको गाय के दूध में प्रयोग करना है। हाँ कितना को लड़का हो गया, कितना आकर लोग है, बिल्डिंग है, ये चीज सब बनाया है, सब 5 दिवाए, 1 दिवाए, सब लोगों के, जनता के सहयोग से नहीं सब करा रहे हैं। जी सही बात है। अच्छा, बाबा के मुख्य प्रसाद क्या है? बस मिश्री हुआ, आज तक जिंदगी में अन्न नहीं खाए, अन्न नहीं खाए जो हैं। छोड़ देते थे फिर नहीं अपनाते थे। चलिए, बाबा के बारे में जो है अनंत कहानियां हैं, विस्तृत रूप से। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा तो और भी एक वीडियो आगे आएगा। फिलहाल हम आपको दर्शन कराते हैं कि आखिर ये त्रिकाल संत जो है कौन, और इनके बारे में आपको तो बता चुके हैं, लेकिन एक बार जो है इनका दर्शन कराते हैं। और श्रृंगी ऋषि के समय में जो शंख, पीढ़ा और क्या बोलते हैं, सिमठा जो यहाँ पर खुदाई के समय मिला था, वो सारी चीजें भी आपको दिखाएंगे। आइए, यहाँ पे जो है एक तो ये जो दिव्य स्थान है, ये बाबा जो यहाँ पर जिंदा समाधि लिए थे, वो समाधि स्थल है। और 2004 में जो है यहाँ पर एक भव्य यज्ञ हुआ था, यहाँ पे अष्टजाम हुआ था, भंडारा हुआ था। उस समय जो है ये बाबा के जो मूर्ति स्थल है, इसकी स्थापना की गई थी। तो पहले आपको जो है हम दिखाते हैं समाधि स्थल, और खुदाई के समय वो जो 3 धरोहर मिला था उसका भी दर्शन कराते हैं। आइए, तमाम भक्त जो है यहाँ पर अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और एक बार थोड़ा सा आप इधर आइएगा, देखिए सामने में जो है, पंकज थोड़ा सा अंदर आना आप, ये जो सिमठा है यही श्रृंगी ऋषि के समय का जो है, ऊपर में जो आपको देखते सकते हैं समाधि स्थल के ऊपर ये जो शंख है, ये वो यही शंख है जो खुदाई के समय मिला था। और अंदर में जो है आसन लगा है, पीढ़ा, वो जो पीढ़ा है वो भी खुदाई के समय मिला था। और यही है ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनका आप जो है तस्वीर सीधे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। हरे राम ब्रह्मचारी जी महाराज त्रिकालदर्शी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम आपको बता दें कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों इनको पता था कि आगे क्या होगा, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, तीनों बाबा जानते थे। अब हम आपको इनका वो मूर्ति दिखाते हैं जो 2004 में भव्य यज्ञ के बाद स्थापना हुआ, उसका भी दर्शन कराते हैं। ये जो है गंगपुर सिसवन, जिला सिवान में स्थित है। आप लोग यहाँ आकर के और बाबा का दर्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है बाबा का मूर्ति जो है लगाया गया, स्थापना किया गया है। और बाबा का जो मुख्य प्रसाद है वो है मिश्री। आप भी यहाँ आकर के दर्शन कर सकते हैं और आप भी अपनी प्रार्थना को जो है सुना सकते हैं। फिर वीडियो लेकर आएंगे। नमस्कार, प्रणाम।